नमस्ते। सीखने सिखाने की इस प्यारी सी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टैलेंट के बारे में एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात समझने वाले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग कितने लकी होते हैं, उन्हें सब कुछ कितनी आसानी से आ जाता है। जैसे क्लास में कोई दोस्त है जो मैथ्स के सवाल झट से सॉल्व कर लेता है और हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा दिल छोटा हो जाता है ना। पर पता है, सच तो यह है कि यह बस एक छोटा सा वहम है। टैलेंट का होना तो बस किसी रेस की स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होने जैसा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जीत पक्की ही है। असली कहानी तो मेहनत और सही दिशा की होती है। तो चलिए आज हम अपनी काबिलियत को देखने का एक नया और ज्यादा खुशी देने वाला नजरिया अपनाते हैं। देखिए, एक है पुरानी सोच जो कहती है कि सफलता तो जन्म से तय होती है। यह सोच थोड़ी निराश करती है ना, लेकिन एक नई और बेहतर सोच यह है कि टैलेंट हमारी मदद तो करता है, पर हमारी मेहनत उसे कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है। तो चलिए हम सब मिलकर यह उम्मीद वाला रास्ता चुनते हैं। तो वो खास जगह क्या है जहां हम सबसे अच्छा काम करते हैं? उसे कहते हैं जोन ऑफ स्ट्रेंथ। ये वो प्यारी सी जगह है जहां हमारी नेचुरल एबिलिटी और हमारी खुशी से की गई मेहनत दोनों मिलते हैं। ये ठीक उस क्यारी की तरह है जहां एक नन्हा सा बीज सबसे तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसे सही मिट्टी और सही धूप मिलती है। चलिए अब कुछ छोटी छोटी अपनी जैसी कहानियों से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। बिल्कुल हमारे स्कूल की किताबों की कहानियों की तरह ही। ये है अनन्या। अनन्या को ना थ्योरी रटने में बहुत मुश्किल होती थी। हिस्ट्री की तारीखें हों या लंबे लंबे जवाब, उन्हें याद करना उसके लिए बहुत बड़ा काम था। लेकिन उसे लॉजिक वाली पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। जब उसने अपना ध्यान कोडिंग पर लगाया तो जैसे कोई जादू हो गया। वो जल्दी अपनी क्लास में टॉप करने लगी। देखा, सही जगह पर मेहनत करते ही कैसे सब कुछ बदल गया। अच्छा, अब रवि के बारे में सोचिए। रवि सेल्स में बहुत कोशिश करता था, पर उसे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी। पर उसकी एक खासियत थी, वो नंबर्स और डेटा में छुपे हुए पैटर्न को बहुत जल्दी पहचान लेता था। उसके मैनेजर ने यह बात समझी और उसे डेटा वाले रोल में डाल दिया, और बस रवि तो सच में चमकने लगा। सही जगह मिलते ही उसका असली टैलेंट बाहर आ गया, जैसे किसी ने ताला खोल दिया हो। अब इन कहानियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक केक की परतों की तरह है। हर परत हमें एक नया स्वाद, एक नई समझ देगी। एक कहानी है एक मछली की। उसे किसी ने कहा कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना है। बेचारी रोज कोशिश करती, गिरती और खुद को बेकार समझने लगती। फिर एक दिन उसने छलांग लगाई और वापस पानी में चली गई। और पानी में तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता था। इस प्यारी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कीमत किसी और की ताकत से नहीं आंक सकते। मछली की ताकत पानी में है तो बंदर की पेड़ पर। सबकी अपनी अपनी जगह है। अब अपने ही देश से एक प्रेरणा लेते हैं, लता मंगेशकर जी की। ये कहानी हमारे दिलों के और भी ज्यादा करीब है। उनका असली तोहफा उनकी आवाज थी। जब उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाने पर लगाया तो पूरी दुनिया ने उनकी कला को पहचाना और सराहा। अपनी एक ही ताकत पर ध्यान लगाकर वो हम सबके लिए एक मिसाल बन गई। और देखिए, ये बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी लागू होती है। एप्पल ने हमेशा डिजाइन और क्रिएटिविटी पर फोकस किया, और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉजिक और सॉफ्टवेयर पर। दोनों ही अपनी अपनी जगह महान बने, क्योंकि उन्होंने अपनी असली ताकत को पहचाना और उसी पर काम किया। तो इन कहानियों से हमें यह तो समझ आ गया कि अपनी खास जगह खोजना कितना जरूरी है। अब सवाल यह है कि हम अपनी वो खास जगह कैसे ढूंढें। ये बहुत आसान है। बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसे बार बार करने में भी मजा आता है? दूसरा, लोग अक्सर किस काम के लिए हमारी तारीफ करते हैं? और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो हमें तो बहुत आसान लगता है लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं? इन सवालों के जवाब में ही आपका जोन ऑफ स्ट्रेंथ छिपा हुआ है। और एक बार जब वो जगह मिल जाए तो बस उसे रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस से सींचना है। बिल्कुल एक नन्हे पौधे की तरह, जिसे रोज थोड़ा सा पानी देकर हम एक बड़ा और मजबूत पेड़ बना देते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और आगे का रास्ता देखते हैं। कुछ प्यारी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दुर्गा सर की एक बहुत सुंदर बात है, टैलेंट एक बीज की तरह है और प्रैक्टिस पानी की तरह। अगर रोज पानी दिया जाए तो एक साधारण सा बीज भी एक विशाल पेड़ बन जाता है। मुझे यह बात बहुत पसंद है
कितनी गहरी और सच्ची है। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हम रोज सुबह खुद से कह सकते हैं। चलिए इन्हें मेरे साथ धीरे धीरे मन में दोहराइए। मैं अपनी कुदरती ताकत का सम्मान करता या करती हूं। जब मैं अपने स्ट्रेंथ जोन से काम करता या करती हूं तो तेजी से आगे बढ़ता या बढ़ती हूं। मेरा टैलेंट और मेरी मेहनत मिलकर मुझे अजयी बनाते हैं। तो अब आखिर में एक छोटा सा सवाल, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो आपके उस खास टैलेंट को थोड़ा सा सम्मान दे? बस एक छोटा सा कदम। तो दोस्तों याद रहे, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।